Hello बच्चों, let's see this question and here this question says there is one such organization whose aim is to liberalize international trade। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। देखो, हम उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसका मेन उद्देश्य है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है WTO। WTO का फुल फॉर्म देखो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, वहाँ स्पेस नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने से मेरा मतलब यहाँ पर है ये है कि एक या एक से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, उसमें किसी तरीके का कोई बैरियर ना हो, किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। बैरियर ना रिस्ट्रिक्शन, इट्स मीन ट्रेड टैक्स के फॉर्म पे किसी भी तरीके का कोई रोक ना लगाई जाए ट्रेड पे। ये ही इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। WTO का और क्या काम है? WTO establishes rule regarding the international trade and sees that these rules are obeyed। जो WTO है उसका ये भी काम है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रहा है, इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, जो आपस में ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, उस ट्रेड के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, नियम कानून होने चाहिए। तो वो रूल एंड रेगुलेशन कौन सेट करता है? WTO सेट करता है। और फिर कौन उन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी नज़र कौन रखता है? WTO ही रखता है। अगर हम WTO की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी बच्चे? 1995 में, 1995 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और करंट में इसमें कितने मेंबर हैं? 165 मेंबर हैं, ठीक है। आपकी बुक में मे बी ये डाटा अलग अलग दिया हो सकता है, बट अगर हम अभी करंट की बात करें तो इस WTO में एट प्रेजेंट 165 मेंबर्स हैं। स्टैब्लिशमेंट 1995 में हुआ था और काम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना इसका मेन उद्देश्य है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।